सब इस गंद खाने ने खत्म कर दिया। युवा इसमें बिल्कुल बह चुका है। उसमें सबसे बड़ी कमजोरी तो मैं अपने समाज की मानता हूँ, खुद की मानता हूँ कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे कि हद पार कर दी, इसलिए ये आगे बढ़ गए। नहीं तो जो हमारे जैसे बड़े आदमी भी वहाँ पैसे देते हैं उनको, उनमें नाच गाना करते हैं, तो एक डूब के मरण की बात है। गंदा डांस करने वाले क्या अकेले दोषी है या नहीं? अकेले दोषी नहीं, समाज भी दोषी है। जो उनको लिया करना चाहता है वो भी दोषी है, वो सबसे बड़ा दोषी है। हमारी जो लाडो बेटी हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ये इसको गंद कल्चर को खत्म कर। शब्दों को भी आप उनके पास पहुंचा दोगे ना, जो गंदा गाते हैं, गंदा सुनते हैं और गंदा बोलते हैं। काफी सारे हरियाणा के ऐसे लड़के भी है भाई, अकेली लड़कियों को दोष नहीं, जो गंदा बोलते हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं। आज हमारे बुजुर्गों का संदेश आपके पास पहुंचा मैंने दिया, लेकिन आपका काम है इस वीडियो को उन तक पहुंचाना जो गंदा काम कर रहे हैं। गंदा सभी साथियों को नमस्कार। भाई फिलहाल महम चबूतरे पे हम खड़े और एक बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ पे हुई, किसके लिए? हमारे हरियाणा को जीवित करने के लिए। अब जो हमारे हरियाणा की संस्कृति है, वेशभूषा है, वो आज डाउन चली गई है। जो गंदा कल्चर है, गंदे डांस है, गंदे इशारे, गंदे शब्द है, व्यू पाने के लिए गंदी भाषा बोली जाती है। आज बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे आए, खापी यहाँ पे आई है। हमें हरियाणा का जो जिसको हम सबसे मेन चीज मानते हैं वो यहाँ पे हमारे बुजुर्ग आए। हमारे पास दो बुजुर्ग यहाँ पे खड़े, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो गंदा नाच, गंदा गाना ये हो रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए। जी राम राम। राम राम भाई। जी राम राम। राम राम जी राम राम। एक बार अपना नाम बताओ। मैं दयानंद देशवाल, प्रधान जाट सभा नांगलोई, और मैं आपको और आपके चैनल को हाथ जोड़कर सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आप एक सामाजिक कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जो समाज में इतना गंदा कल्चर हो रहा है वो आपके माध्यम से ही जन जन तक पहुंचेगा और युवाओं तक आप ही पहुंचाएंगे इसको। ये जो स्टेज डांस हो रहा है, गंदा डांस, गंदे इशारे, गंदे शब्द, इसमें चाहे बुजुर्ग भी, काफी सारी वीडियो बुजुर्ग भी बना रहे हैं और स्टेज पे गंदा डांस हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मेरी राय ये है कि ये बहुत ही जो हमारा हरियाणा का एक ऐसा साफ सुथरा कल्चर था, ऐसा साफ सुथरी भाईचारा था, वो सब इस गंद खाने ने खत्म कर दिया। युवा इसमें बिल्कुल बह चुका है। उसमें सबसे बड़ी कमजोरी तो मैं अपने समाज की मानता हूँ, खुद की मानता हूँ कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे। हम प्रोग्राम कराते हैं, गौशाला का प्रधान है, वहाँ बुलाकर नंगे नाच कराता है, ये उनकी कमी है ना। अगर वो लोग कहें भाई हमारे यहाँ अच्छा साफ सुथरा गाना गाना, आपने साफ सुथरी बात करनी है, तो हिम्मत है गाने वाले की गंदा बोल देगा है? लेकिन इन बाल बेटियों ने, इनके घर वालों ने भी ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी क्या वो है। जब घर की इज्जत बर्बाद होगी तो क्या बचता आदमी के पास? कुछ नहीं। ये स्टेज पे डांस होता है, गंदे इशारे होते हैं, गंदे तरीके से एक्शन किए जाते हैं और फिर वहाँ पे कुछ हमारे बुजुर्ग और युवा साथी पैसे उछालते हैं, मुंह में दबा के पैसे ऐसे घुमाते हैं। ये चीज भी तो भाई इसलिए तो कतई मतलब इससे घिनौनी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। इसलिए तो कहने के लिए इतने कोई शब्द ही नहीं उनके बारे में क्या किया जाए। उन्होंने तो नीचता की हद पार कर दी, इसलिए ये आगे बढ़ गए। नहीं तो जो हमारे जैसे बड़े आदमी भी वहाँ पैसे देते हैं उनको, उनमें नाच गाना करते हैं, तो एक डूब के मरण की बात है। गंदा डांस करने वाले क्या अकेले दोषी है या नहीं? अकेले दोषी नहीं, समाज भी दोषी है। जो उनको लिया करना चाहता है वो भी दोषी है, वो सबसे बड़ा दोषी है। वो नहीं ना चाहेगा, वो यहाँ बुलाएगा नहीं अपने ऐसे गंदे आदमी, वो तो कौन ना चलेगा। वो धर्मेंद्र हुड्डा ने वहाँ से आवाज उठाई भी। मैं ये कहता हूँ, देखो खापे काफी दिन से लग रही थी, मैं धर्मेंद्र हुड्डा का एक इतना बड़ा योगदान मानता हूँ, उसका इतना धन्यवाद करता हूँ कि उसने युवाओं को जागृत करके, अपनी बहन बेटियों को जागृत करके, कुछ सख्ताई से, कुछ नरमी से, जो एक जन जागरण अभियान उसने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसों के माध्यम से चलाया है, उसकी एक आज ऐतिहासिक पंचायत है ये महम चौबीसी के चबूतरे पर। युवाओं के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज युवा जागृत हो चुके हैं, वो भाई धर्मेंद्र की देन है सबसे बड़ी। आपका क्या संदेश है उन बहन बेटी के लिए जो गंदा डांस कर रही है? वो क्या उनसे अगर हम कहते हैं कि ये मत कीजिए, छोटे कपड़े मत पहनिए, गंदा डांस मत कीजिए, वो कहते हैं कि हमारी आज़ादी चाहिए, हम अपनी मर्जी से, हमें अपनी आजीविका के लिए करते, उनके लिए क्या? मैं अपनी बहन बेटियों को, अपने नौजवान बच्चों को हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, इज्जत बड़ी चीज़ है। कल्चर ये नहीं, आज़ादी इससे नहीं मिलती कि आप नंगे कपड़े पहनो, नंगा गाना गाओ, उससे आज़ादी नहीं है। आज़ादी अपने विचारों की, आप अपने विचार अच्छे रखिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। आप जहाँ मर्जी जाके खड़े हो जाइए, आपका मान सम्मान होगा, गंदे उससे थोड़ा ही होगा। विचारों से, आदमी के आचरण से बड़ा छोटा होता है। गंदे गाने से क्या होगा? 10 पैसे मिल जाते हैं, इससे बड़ा और क्या होगा?
जो सुनते हैं और प्रोग्राम करते हैं उनके लिए क्या संदेश? उनको भी मैंने तो स्टेज पे ही बोला है कि उन आदमियों ने इतनी बड़ी गलती है, हमने सबसे पहले उनका बहिष्कार करना चाहिए जो वहाँ गंदे गाने सुनते हैं और जो उनको ले आते हैं, सबसे बड़े दोषी हुए हैं। बिल्कुल ये बात से हमारे बुजुर्गों के विचार है ना, आप शेयर जरूर करें क्योंकि ये विचार है ना, ये एक एक शब्द है ना, जरूर नहीं है भाई, क्योंकि ये अनमोल शब्द है। तो आप इनको शेयर जरूर करें ताकि उन बहन बेटियों के साथ पास ये वीडियो जाए, उन सुनने के वालों के पास जाए, स्टेज प्रोग्राम करवाने वालों के पास ये विचार जाए ताकि सुधरे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज ये है महम 24 के बहुत बड़ी महापंचायत हुई और ये महापंचायत का कारण ये कि हरियाणा को किसी तरीके से बचाया जाए, ये गंदा डांस, गंदे गाने, गंदे शब्द व्यू पाने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जैसे प्रधान जी ने अभी बताया है, देशवाल जी ने, प्रधान जी का हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और जो एक गंद कल्चर चल रहा है आजकल, इसको बंद किया जाए। और धर्मेंद्र हुड्डा भाई ने दूसरे देश में बैठ के मुहिम चलाई, उसका जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। अब इसको आगे वो वहाँ बैठा है भाई दूसरे देश में, आज इतनी बड़ी महापंचायत करी, सुभाष नंबरदार जी हैं, संजय देशवाल जी हैं, उन्होंने इतनी बड़ी पंचायत का आयोजन किया, बहुत अच्छा लगा। हम दिल्ली से आया हूँ मैं, मेरा नाम राजीव माथुर, प्रधान किराड़ी गांव दिल्ली से। 4 घंटे से हम लगातार यहाँ आराम से बैठ के सुन रहे थे, फिर माइक पे बोलने का मिला यहाँ में 24 के चबूतरे पे, वो सौभाग्य की बात हमारे लिए। जहाँ जो ऐतिहासिक फैसला पहले भी हुए हैं और अब भी होंगे, जो सर्वखा पंचायत यहाँ पे जो फैसला लेगी हम उसके साथ है, तन मन और धन से। राम राम जी। ये जो गंदा डांस कर रही है, लड़कियां कर रही है, बहन बेटी, किसी की बेटी भी है, किसी की वाइफ भी है, कुछ मियाँ बीवी दोनों ही कर रहे हैं साथ में, क्या कहना चाहोगे, कैसे सुधरे, किस प्रकार से इसको चेंज करे या नहीं, किस प्रकार ताकि सुधार हो? बहन बेटी हमारी जो लाडो बेटी, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ये इसको गंद कल्चर को ख़त्म करके अपना साफ सुथरा, जैसे और लोग गीत थे पहले अपने यहाँ पे, वो उसको रखो। ये गंद कल्चर अपने सिस्टम को पूरा ख़राब करा। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, नॉर्थ इंडिया में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव बन रहा है। भाई बहन के साथ वो खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, वो गोदी बैठे हैं, कोई कंधे पे बैठे हैं, आप भी देखते होंगे, लेकिन हमें तो वो अच्छा नहीं लगा। उसको बहन बेटी या लाडो बेटी ये चीज़ बंद कर दो, अपना आराम से अपने लोकगीत न अपनाओ और गंद कलर हाथ जोड़ कर निवेदन है, छोड़ दो। हरियाणा के गायकों के लिए आपका कोई संदेश, क्योंकि संगीत के साथ डांस भी होता है, स्टेप भी होते हैं, शब्द जैसे होते वैसे ही स्टेप होते हैं। आज सब कलाकार भाई हरियाणा के, जैसे रोमियो भाई आया था, जो हुड्डा जी आए, सभी कलाकार आए जो टॉप के हरियाणा के, अच्छा लगा। उन्होंने अपना समर्थन दिया है पूरा पंचायत को, और अब पास हो रहा भाई यहाँ बैठे थे, सबने समर्थन दिया। अब वो सब ने समर्थन दिया। जो पास हो रहा भाई है, विकास पास हो रहा, बहुत अच्छी रागनी, वो तो उसकी उस जिसे बन जाओ। अगर अपना कल्चर बचाना है तो विकास पास हो रहा जिसे, और रमेश कलाउड़िया जिसे अपने ये सुनो लोग गीत गाने अपने रागनी, हरियाणा सुधरे, सारा देश सुधरे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बिटिया एक है, क्या नाम उसका, चौधरी करके, क्या नाम है उसका, एक लड़की गायक नहीं है, वो भूल गया। काफी सारी लड़कियां हैं, मतलब जो वो लड़की, उस लड़की ने सबसे पहले, नहीं बड़ी है, उस लड़की ने सबसे पहले पूरा पहराव, और आज तक उसके मुंह से हमने कोई गंदा शब्द नहीं है। प्रियंका चौधरी, हाँ, उसकी तरह अगर सभी बहनें अच्छा पहन के अच्छा गाओ, अच्छी बात करो, कोई बुराई थोड़ा है। बुराई उसमें जब आप गंद फैलाओगे, आप लंगापन करोगे, भद्दे बोलोगे, गंदे बोलोगे, आने वाले बच्चे उनको क्या कहेंगे? ये बात भी सही है। और ये शब्द है जो आपके सामने मैंने रख दिए ना, अगर इन शब्दों को भी आप उनके पास पहुंचा दोगे ना, जो गंदा गाते हैं, गंदा सुनते हैं और गंदा बोलते हैं, काफी सारे हरियाणा के ऐसे लड़के भी है भाई, लड़कियों को जो गंदा बोलते हैं, समाज में गंदगी फैलाते हैं। आज हमारे बुजुर्गों का संदेश आपके पास पहुंचा मैंने दिया, लेकिन आपका काम है इस वीडियो को उन तक पहुंचाना जो गंदा काम कर रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, व्यू के लिए, पैसे के लिए। हाथ जोड़ के एक विनती कि आज एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई, अब मान लो हरियाणा के सारे चुनिंदा लोग यहाँ पे आए थे, एक फैसला यहाँ पे इस गंद कल्चर को बंद किया जाए। आपका काम है, आप गंद कल्चर को ना हटाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, राम राम। ठीक है, धन्यवाद बेटे।